स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपका पेपर 13, 15, 16, 17, 18, 19 या फिर 20 मार्च को है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके पिछले सभी शिफ्टों में पूछे गए थे और आने वाले सभी शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और आपको जो प्रश्न नहीं आता आप उसे वहाँ पर ज़रूर अपलोड करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला प्रश्न दिया है 7 लड़के PQRSTU और V एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। तो देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए पहला प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का लिया है, क्योंकि दोस्तों आपके पिछले सभी शिफ्टों में सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 2 प्रश्न देखने के लिए मिल रहा था। इसलिए दोस्तों मैंने पहला प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट का लिया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एक बनाएंगे वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर हम 7 लोगों को बैठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7। उसके बाद अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास वी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, यानी कि जो वी है वह आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैठाएंगे आर को। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे आर को। अब उसके बाद अगर आर का मुख केंद्र की ओर है तो इसका दाहिना होगा घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ पर बैठेगा हमारा वी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा, यानी कि जो यू है वह आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आर का दाहिना इस साइड है तो इसका बायां होगा इस साइड। तो यहाँ पर बैठेगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर बैठेगा हमारा यू। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास पी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, यानी कि जो पी है वह टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम अगर टी को बैठाएंगे तो इसका दाहिने होगा इस साइड, यानी कि इस साइड होगा इसका दाहिने। तो यहाँ पर बैठेगा पी। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास यस और टी क्यू के पड़ोसी, यानी कि यस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर यस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर दोस्तों यस और टी के बीच में बैठेगा क्यू। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर टी हमारे पास यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर हो गया यस और बीच में हो गया क्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी का स्थान फिक्स कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा है हमसे आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आर हमारा यहाँ पर है और इसका दाहिने होगा इस साइड, यानी कि यहाँ पर बैठा है हमारा पी, यानी कि पी होगा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिए हमारे पास दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिए हमारे पास दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों यह हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न है। आप इसका उत्तर दोस्तों आप प्रश्न संख्या 2 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, यानी कि इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिए हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास कुछ मोबाइल घड़ी हैं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुछ मोबाइल। तो यहाँ पर हो गया हमारा मोबाइल। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए कुछ मोबाइल
घड़ी है, तो यहाँ पर दोस्तों हम मोबाइल और घड़ी का कुछ का संबंध बनाएंगे, तो यहाँ पर हो गया हमारा घड़ी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास कोई घड़ी लैपटॉप नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर घड़ी हमारा यहाँ पर है और घड़ी और लैपटॉप का आपस में कोई संबंध नहीं बनेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम लैपटॉप को बना सकते हैं मोबाइल के साथ, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा लैपटॉप और लैपटॉप को दर्शाएंगे यल से। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया हमारे पास, पहला निष्कर्ष दिया यहाँ पर कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा दिया हमारे पास कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लैपटॉप ऊपर है और घड़ी नीचे है, तो यहाँ पर दोस्तों इनके बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा, तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष राइट हो जाएगा, यानी कि यही दूसरा निष्कर्ष हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताएं कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक हमारे पास कागज़ का टुकड़ा है, उसे तीन प्रकार से, यानी कि उसे तीन प्रकार से मोड़ने के बाद उसमें छेद किया गया है और उसे फिर दोबारा खोलने पर हमें किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले एक वृत्त, यानी कि एक वृत्त प्रकार की छेद किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन में 4 वृत्त दिया है, यानी कि आपका 4 वृत्त जरूर होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 2 त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर 2 त्रिभुज की आकार का छेद किया गया है, यहाँ पर एक और इस प्रकार से एक। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज का नोक नीचे की तरफ है, यानी कि इनका नोक नीचे की तरफ है। और अगर आप इसे पलटेंगे बाएं साइड, यानी कि इसे लेफ्ट साइड पलटेंगे तो इसका बनेगा इस प्रकार से, इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। उसके बाद इसे फिर दोबारा पलटेंगे नीचे की तरफ तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ऐसी आकृति दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर तीसरे में, यानी कि यही तीसरा होगा हमारा राइट आंसर। यानी कि आप अगर इस कागज़ को खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाँचों प्रश्न दिए हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास लेटर एनालॉजी का प्रश्न दिया है और आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम जी का लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जी का प्लेस वैल्यू होगा 7, यानी कि यहाँ पर जी का प्लेस वैल्यू होगा 7। उसके बाद यल का होगा 12 और यहाँ पर वाई का होगा 25। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसके बाद अब यहाँ पर हम वही नियम यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम 25 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30। लेकिन आप दोस्तों जानते हैं कि ABCD में, यानी कि वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 30 को नहीं लिखकर हम क्या करेंगे, 26 के बाद चलेंगे एक एक कर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि वाई के बाद चलेंगे ZABCD, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला लेटर होगा डी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर तीसरे में ही पहला लेटर डी है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित गुण भाषा में MOREL को 5, 7, 6, 3, 8 लिखा जाता है। RIAL को 3, 8, 5, 9 लिखा जाता है। METRE को 5, 2, 1, 7, 2 लिखा जाता है।
उसी कूट भाषा में यल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको यल किस शब्द में दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर यल हमारे पहले वाले शब्द दिए है और यहाँ पर दूसरे वाले शब्द में यल दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले लेटर को देखेंगे कि किस शब्दों में हमारा लेटर कॉमन बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यम यहाँ पर भी है और यम यहाँ पर भी है। उसके बाद आर यहाँ पर भी है और आर यहाँ पर भी। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे यम आर। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गिनती में हमारे पास 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। उसके बाद 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा 5 और 7, यानी कि दोस्तों यहाँ पर यम का 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। उसके बाद आर का 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते कि किसका क्या मान होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा सिर्फ ओ और यहाँ पर ए और यहाँ पर यल। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इस पहले वाले लेटर को और यहाँ पर दूसरे वाले लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आपके पास ए भी दिया है और यहाँ पर भी ए दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास गिनती में क्या कॉमन होगा। यहाँ पर दोस्तों ए यहाँ पर है और 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी। यहाँ पर दोस्तों हम ए का 8 या फिर 3 मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 3 8 यहाँ पर भी है और 3 8 यहाँ पर भी। तो यहाँ पर दोस्तों हम ए का मान या तो 8 रखेंगे या फिर 3। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर यल दिया है और यहाँ पर भी यल दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 8 यहाँ पर भी दिया और 3 8 यहाँ पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर यल का 3 या फिर 8 हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इस ऑप्शन में, इस चारों ऑप्शन में आपके पास 8 नहीं दिया, यानी कि 8 नहीं दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि यल का मान होगा 3, यानी कि यल का कूट भाषा होगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को इस समीकरण में रखें कि हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास 10 और 43, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर अगर सरसरी निगाह से देखेंगे तो यहाँ पर आपको रखना है 10 के स्थान पर 43 और 43 के स्थान पर 10। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस 10 के स्थान पर 43 रखेंगे तो यहाँ पर आप 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा दशमलव में, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर दशमलव में नहीं प्राप्त करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। आप ऐसे ही दोस्तों सरसरी निगाह से एक एक बार चेक करके देख लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है 21 और 25, यानी कि 21 के स्थान पर 25 और 25 के स्थान पर 21। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर सबसे पहले हम समीकरण देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 25 माइनस 28। तो यहाँ पर लिखेंगे 21 माइनस 28। तो यहाँ पर हो गया 21 माइनस 28। उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब दोस्तों यहाँ पर 21 के स्थान पर लिखेंगे हम 25। उसके बाद यहाँ पर गुणे 10 और यहाँ पर दोस्तों आगे दिए है भागे 5 और बराबर में 43 हमें प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 5 काटेंगे 10 को तो यह गया 2 बार में। उसके बाद 25 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 50 और यहाँ पर प्लस, अब 21 में 28 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -7। उसके बाद अब यहाँ पर -7 में हम प्लस 50 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 43। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 43 लाना था और हमें 43 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन दूसरा, यानी कि ऑप्शन दूसरा हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास रक्त संबंध पर, यानी कि दोस्तों यह हमारा रक्त संबंध का पजल वाला प्रश्न दिया, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा में सिंपल रक्त संबंध के प्रश्न नहीं देखने के लिए
मिल रहा है। इसलिए दोस्तों आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर दिए हमारे पास, यदि आर गुणे यश का अर्थ है आर यश की माँ है, यदि आर प्लस यश का अर्थ है आर यश का बेटा है, आर भागे यश का अर्थ है आर यश की बेटी है, आर माइनस यश का अर्थ है आर यश का पति है। तो देखिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर नीचे व्यंजक दिया है ए प्लस डी माइनस सी गुणे बी में ए का बी से क्या संबंध है, यानी कि ए का बी क्या लगेगा। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है ए प्लस डी, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आर प्लस यस का अर्थ है आर यस का बेटा है, तो यहाँ पर होगा ए डी का बेटा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर हो गया डी और नीचे हो गया ए, और ए होगा चतुर्भुज में क्योंकि ए होगा बेटा। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है डी माइनस सी, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आर माइनस यस का अर्थ है आर यस का पति है, तो यहाँ पर डी सी का पति है। तो यहाँ पर दोस्तों डी अगर सी का पति है तो यहाँ पर सी होगा वृत्त में और डी होगा चतुर्भुज में क्योंकि दोनों होंगे कपल यानी कि पति और पत्नी। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर डबल लाइन खींचेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए सी गुणे बी, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आर प्लस यस का अर्थ है आर यस की माँ है, तो यहाँ पर दोस्तों सी बी की माँ है, तो यहाँ पर बी होगी यानी कि बी होगा नीचे या फिर होगी या फिर होगा, क्योंकि दोस्तों अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी औरत है कि पुरुष। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे हमसे पूछा है कि ए का बी से क्या संबंध है, यानी कि ए क्या लगेगा बी का। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ए हमारा यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अगर बी की माता सी है तो बी के पिता डी होंगे और डी का बेटा ए है तो यहाँ पर बी का होगा भाई, यानी कि यहाँ पर ए लगेगा बी का भाई, चाहे बी औरत हो या फिर पुरुष। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होना चाहिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ लेटर दिए और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों एच का होगा 8 और ई का होगा 5 और के का होगा 11, एफ का होगा 6, एन का होगा 14, जी का होगा 7 और क्यू का होगा 17। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक बार संख्या हमारी बढ़ रही है फिर घट रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है फिर और बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे अल्टरनेट का नियम। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इस 8 में अगर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, उसके बाद 11 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8 और 8 होगा हमारा एच का प्लेस वैल्यू, यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा एच, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिए तो चौथा हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास शब्द एनालॉजी का प्रश्न दिया है और आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है रोम और इटली, यानी कि दोस्तों यहाँ पर रोम का संबंध इटली के साथ किस प्रकार से होगा, उसी प्रकार मैड्रिड का संबंध आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर रोम किसकी राजधानी है, रोम हमारा इटली की राजधानी है। उसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर मैड्रिड एक राजधानी है और आपको पता करना है कि किस देश की राजधानी मैड्रिड है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मैड्रिड की राजधानी अगर जानते हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा स्पेन हमारा राइट आंसर, यानी कि मैड्रिड होगी स्पेन की राजधानी। स्पेन एक देश है, इसलिए दोस्तों आपको जीएस अच्छे खासे से आनी चाहिए। अगर आपको रीजनिंग के ऐसे प्रश्नों को करना है तो आपको जीएस
अच्छी से आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको हमारा यह सूत्र अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।